हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3.2 क्लास 11th के चौथे और पांचवें सवाल को हल करेंगे। किस प्रकार ये सवाल होते हैं, इसके जो शुरू के सवाल थे, अगर वो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब ये चौथा और पांचवा सवाल कराने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा इनके बेसिक को सिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार होते हैं, क्योंकि सारणी में 765 तो मान दिया नहीं होता। सारणी में तो कहाँ तक मान दिया होता है, 0 से लेकर 90 तक। तो अब अपन को इन्हें पहले न्यून कोण में तोड़ना पड़ता है। किस में तोड़ना पड़ता है? न्यून कोण में। और ये कोण कहलाते हैं 360 से बड़े कोण, है नहीं? ये 360 से बड़े ना। तो इसे तोड़ने की 3 लाइनें मोस्ट होती है जो याद रखनी पड़ती हैं आपको। सबसे पहले देखो, 360 डिग्री से बड़े कोण को न्यून कोण में तोड़ना। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम के कोण में तोड़ना। और कोण में किस में तोड़ा जाता है इन्हें? जो सारणी में दे रखे हो, या 0 दे रखा है, 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, 60 दे रखा है और 90 दे रखा है। अब इसे कैसे तोड़े देखिए, सीखे आपके 3 लाइनें आपको याद रखनी पड़ती है। पहली लाइन जो ऊपर चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। अब ये चतुर्थांश भला क्या आ गई, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको 4 चतुर्थांश बताए थे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला चतुर्थांश आपका 0 से 90 डिग्री तक होता है, दूसरा 90 से 180 डिग्री तक, तीसरा 180 से 270 तक और चौथा 270 से 360 डिग्री का। और यहाँ एक नियम चलता है, ASTC नियम। ये ASTC नियम क्या है? अगर तुम्हारा न्यून कोण पहले चतुर्थांश में है तो सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी त्रिकोणमितीय फलन का मतलब है साइन, कोस, टेन, कोट, ये सारे किसके होंगे? प्लस के। लेकिन आपका न्यून कोण दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ कोण प्लस का होता है, यहाँ एस लिखा हुआ है तो एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक प्लस का होता है और बाकी सारे माइनस के। अगर तुम्हारा न्यून कोण तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ कोण प्लस का होता है, टेन लिख रहा है, टी लिख रहा है तो टी से टेन और टेन का उल्टा कोट। टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। और अगर चौथे चतुर्थांश में तो सी लिखा हुआ है तो सी का मतलब कोस और सेक प्लस के होते हैं और बाकी सारे माइनस के। तो भैया चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। 360 डिग्री से बड़े कोण को न्यून कोण में तोड़ना, तो इसके लिए पहली लाइन होती है चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। अब इसे देखो, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कोस 720, चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। तो देखिए कोस लिख दिया, इसे कैसे लिख सकते हैं अपन? 360 प्लस, सॉरी यहाँ 420 आएगा। कोस 420 को अपन को तोड़ना है न्यून कोण में, इसे कैसे लिख सकते हैं? कोस 360 प्लस 60 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, 360 प्लस यानी 360 से ज्यादा। 360 से ज्यादा यानी आगे बढ़ना पड़ता है। तो कौन सा चतुर्थांश आ गया? पहला। देखो भाई 360 यहां लिखा हुआ है, तो पहले चतुर्थांश में कोस किसका होता है? प्लस का। तो किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। अगर यहां माइनस आता तो 360 से कम नीचे आते। प्लस के लिए, बड़े के लिए तो आगे जाते हैं और छोटे के लिए नीचे। तो नीचे जाते हैं तो नीचे में भी कोस देखो किसका है? प्लस का है, तो भी प्लस का आता। किसका आता? प्लस का। फिर अगली लाइन याद रखनी पड़ती है अपन को,
चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। यदि चेंज तो, अगर चेंज लाइन है तो साइन थीटा किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। और अगर कोसेक थीटा होगा तो वो किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। इसके अलावा टेन थीटा किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। और अगर कोट थीटा दिया है तो वो किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। अब तुम सोच रहे होंगे ये चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें, ये कौन सी लाइन आ गई? तो समझें, ये जो 90 और 270 लिख रहा है ना, 90 और 270, अगर आगे 90 आ गया या आगे 270 आ गया तो वो तो होती है चेंज लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है वो? चेंज लाइन। और जो ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको, 0, 180, 360, ये वाली लाइन आपकी कहलाती है नो चेंज लाइन। क्या कहलाती है? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब यहां त्रिकोणमितीय फलन अगर इनमें से कोई आ रहा है, 180, 0, 360, इनमें से कोई आ रहा है तो वो चेंज नहीं होता। तो यहां देखो 360 आ रहा है। क्या आ रहा है? 360। अब ये 360 कौन सी लाइन है? नो चेंज लाइन। तो नो चेंज लाइन है तो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जैसा का जैसा उतार दें। और लास्ट लाइन याद रखनी रहती है, थीटा ज्यों का त्यों उतार दें। थीटा का मतलब न्यून कोण, ये पीछे वाला, ये ज्यों का त्यों उतार दे। और कोस 60 का मान तो आप सारणी से अच्छी तरीके से जानते हो, कितना होता है? 1/2। तो देखिए भाई, कोस 420 का मान कितना आ गया? 1/2। तो जब भी 360 डिग्री से बड़े कोणों को न्यून कोण में तोड़ना हो तो ये 3 लाइनें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? 3 लाइनें, 1, 2, 3। पहली चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाए। मैंने एक उदाहरण ले लिया, कोस 420। कोस 420 को क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 60। अब चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाए, 360 प्लस यानी 360 से ज्यादा। ज्यादा का मतलब आगे जाते हैं। कहां जाते हैं? आगे। तो आगे जाओगे तो पहला चतुर्थांश आया, और पहले में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी सारे त्रिकोणमितीय फलन किसके होंगे? प्लस के। तो कोस भी किसका होगा? प्लस का। पहली लाइन हो गई, हटाओ। दूसरी लाइन पर आओ, चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। तो भैया यहां आगे वाला मोस्ट होता है, ये 360 लिखा हुआ है ना, ये 360 कौन सी लाइन पे आ रहा है? नो चेंज लाइन पे। तो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज लाइन पे आ जाता तो साइन किस में चेंज हो जाता? कोस में। अगर कोस होता तो किस में चेंज हो जाता? साइन में। ऐसे ही सेक किस में चेंज हो जाता? कोसेक में। कोसेक किस में चेंज हो जाता? सेक में। लेकिन यहां तो क्या आया? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? 360। और 360 किस पे आ रहा है? नो चेंज लाइन पर। तो चेंज नहीं होगा, कोस जैसा का जैसा उतार दो। और लास्ट लाइन, थीटा ज्यों का त्यों उतार दे। थीटा का मतलब न्यून कोण, 90 डिग्री से कम का कोण। इसके पीछे जो आ रहा है ना, ये जैसा का तैसा उतार दे। और कोस 60 का मान ये रहा, 1/2। तो कोस 420 का मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से ये लाइनें याद रखनी है आपको। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बनाऊंगा, क्योंकि ये तो 420 है, यहां तो बहुत ज्यादा बड़े आ गए। 765 तो बहुत बड़ा आ गया। अब उसे कैसे करोगे? तो इसके लिए हमने सूत्र बना रखा है। उस सूत्र से आप क्या इसे बहुत आसानी से कर देते हो। हजारों की संख्या में आ जाए कुछ भी, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 से भी ऊपर आ जाए, 1000, 1200, 1100, 1200, 1300, 1400, कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए सूत्र बना रखा है। वो सूत्र आपको याद रखना है। अब वो सूत्र क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक को याद कर लें। 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहले भी बताया था। 360 डिग्री से बड़े कोण को कैसे तोड़ा जाता है? चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं, ये उदाहरण बता दिया मैंने। अब
मैं ये बताऊंगा कि बहुत बड़े कोण है ना, ये चलेंगे तो ये 360 डिग्री इसी लाइन से, लेकिन इनके लिए हल्का सा सूत्र बनाया है। वो कैसे होगा समझिएगा। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके आगे की बताता हूं किस प्रकार करेंगे अपन। सूत्र क्या है, हाँ तो देखिए भाई, अब जब ज्यादा ही बड़े कोण आ जाए तो क्या करें। हाँ अब भैया यहाँ तो 765 आ रहा है। अब यार सोचने लग जाओगे तुम तो यार, ये 360 में से तो बड़ा तो है, लेकिन कितना जोड़ूं क्या आएगा। तो इसके लिए हमने क्या बना रखा है, फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जब ज्यादा ही बड़े कोण आ जाए, त्रिकोण मितीय फलन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। त्रिकोणमितीय फलन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। त्रिकोणमितीय फलन का मतलब है कोई भी आ सकता है, यहाँ साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और n का मतलब होता है चक्करों की संख्या। तो भाई जब तुम एक चक्कर लगाते हो, यहां मान भरते जाओ, एक चक्कर लगाओगे देखो कितना कोण बनता है। यहां से शुरू करते हैं 90, 180, 270 और 360। तो एक चक्कर में कितना बनता है, 360। तो जब तुम यहां n 1 रखोगे तो कितना आएगा, 360। जब तुम n 2 रखोगे, 2 रख लो, 360, फिर 360, तो कितना हो गया, 720। यहां गुणा भी करके देख लो कितना आएगा, 720। अगर आप n बराबर 3 रखोगे, n बराबर 3 का मतलब 3 चक्कर लगाओगे, एक चक्कर में 360, फिर अगले चक्कर में 360 कितने हो गए, 720। सब इस जगह आएंगे, और वो किस जगह आएंगे, इस जगह आएंगे। और तीसरे चक्कर में देखो गुणा कर लो आप, तो बस 36, 18, 3 3 9 और 1 10, 1080। अगर आप 4 चक्कर लगाओगे, 4 भर लो, 6 चौका 24, 4 × 12 13, 14, 1440। और जब आप 5 चक्कर लगाओगे तो 5 मान भर लो, कितना आएगा, ये आ जाएगा। और ये सारे किस जगह होंगे, इस जगह। 360 चले, फिर एक और चक्कर लगाओगे तो 720 कहाँ आएगा, इस जगह ही आएगा। 1080 भी कहाँ आएगा, यहीं आएगा। ये सारे कहाँ आएंगे, इस जगह आएंगे। अब देखो सवाल करते हैं, ये बता तो दिया मैंने, साइन 765 है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लो, 765 किसके पास नजर आ रहा है आपको, 720 के किसके पास नजर आ रहा है आपको, 720 के पास नजर आ रहा है। तो इसे अपन ये लिख सकते हैं ना, साइन 720, 720 में क्या जोड़ें कि 765 हो जाए 45। और हमेशा फिक्स याद रखना, वो क्या आएगा, इस सारणी का ही कोई मान आएगा। क्या आएगा, इस सारणी का ही मान आएगा। सबसे पहले तो तुम ये देख लेना कि ये 765 किसके पास आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 720 के पास आ रहा है। तो 720 प्लस 45, फिर वही 3 लाइनें याद रखनी है। चतुर्थांश पे आधार पर चिन्ह लगाएं। पहली लाइन क्या थी, चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। तो इससे पता लगाते हैं अपन, 720 प्लस, तो 720 से ज्यादा तो यही आएगा। ज्यादा तो कौन सा चतुर्थांश, पहला। और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सारे प्लस के, तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, फिर दूसरी लाइन क्या थी अपनी, चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। 720 कौन सी लाइन पे आ रहा है, इस जगह आएगा ना, ये नो चेंज लाइन पर। तो नो चेंज तो अपन चेंज नहीं करेंगे। किसे चेंज नहीं करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन को। यहां जो दे रखा है ना साइन, तो साइन को चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट जो अपन को थर्ड लाइन थी वो क्या थी, थीटा जो का त्यों उतार दे। थीटा यानी ये पीछे वाला न्यून कोण, तो साइन
45 डिग्री। तो साइन 45 का मान देख लीजिए कितना होता है, 1/√2। कोई प्रॉब्लम भैया? वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अगर ज्यादा ही बड़ा कोण हो तो फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमितीय फलन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। n का मतलब चक्करों की संख्या, n 1 रखोगे 360, 2 रखोगे 720, सब कहां आएंगे, इस जगह। तो ये हो गया। अब इसके जैसा एक और देख लेते हैं जो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। tan 19 पाई बटा 3 क्या दिया हुआ है भैया, tan 19 पाई बटा 3। लेकिन भैया ये कोण तो अपन को किस में दे दिया, रेडियन में दे दिया। किस में दे दिया, रेडियन में। अब रेडियन में दे दिया तो मुझे तो पहले सवाल तो अपन डिग्री में बदल के ही कर सकते हैं, तो इसे डिग्री में बदलेंगे। तो 9th में पढ़ा था आपने, जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 180 बटा पाई से। अरे तुम भूल गए, हटाओ, भूल गए तुम तो। जब भी तुम रेडियन को डिग्री में बदलो, पाई की जगह 180 लिखना। क्या लिखना, पाई की जगह 180। वैसे तो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन जब भी रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई की जगह कितना लिख दो, 180। कारण क्या है, जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं ना, जैसे ये पाई है, इसे रेडियन में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 180 बटा पाई से। तो पाई से पाई कट गया तो क्या आया, 180। तो भैया पाई की जगह डायरेक्ट ही 180 लिख दे तो क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी रेडियन में हो, डिग्री में बदलना हो, पाई की जगह 180 लिख देना। और सवालों में मत करना, जैसे एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, वहां पाई का मान 22/7, 3.14 ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो क्या लिख दो, डायरेक्ट ही पाई की जगह 180। तो लिख देता हूं मैं, tan 19 इंटू 180 बटा 3, 3 छंग 18। फिर गुणा कर लो 19 और 60 को, 6 नाम 54, 6 एकम 6 और 5 11, 1140 डिग्री। तो tan कितना आ गया, 1140 डिग्री। अब आपको इसका मान निकालना है। हो गए ना, लफड़े पड़ गए ना, कितना बड़ा कोण आ गया। अगर मैं वो सूत्र नहीं लिखूं तो मर जाओगे। अब देख लो तुम, 1140 किसके पास नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 1080 के पास है। किसके पास है, 1080। देखो भाई 1080 में तुम 60 ही जोड़ोगे, उतने में ही हो जाएगा ना 1140। अब बहुत से बच्चे तो दिमाग लगा रहे होंगे, यार 1440 के पास है, या 40 दिख गया ना। अरे घटा के देखो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है भैया। क्या आ रहा है, 300 का आ रहा है, मर जाओगे। तो देखिए आपको ये पता लगाओ कि किसके पास है ये, 1080 के पास। तो इसे ऐसे लिख दो, tan 1080 और 1080 में क्या जोड़ोगे कि 1140 आ जाए, 60 ही जोड़ोगे। और नियारा की क्या जोड़े सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ मत करना, इन दोनों को घटा के देख लेना। क्या करके देख लेना, घटा के देख लेना, 60 ही आएगा। क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो 1080 के पास है, 1080 में क्या जोड़ोगे कि 1140 हो जाए, 60 जुड़ गया। अब ऐसे हो गया। तो वही 3 लाइनें बहुत मोस्ट है 360 डिग्री से बड़े कोणों के लिए। चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। 1080 भी कहाँ आएगा, इस जगह मैंने बताया, ये सारे कहाँ आएंगे, इस जगह 1000 प्लस, यानी 1080 प्लस। तो 1080 प्लस यानी 1080 प्लस से ज्यादा। तो इधर बढ़ोगे, तो इधर बढ़ोगे तो कौन सा चतुर्थांश, पहला। और पहले चतुर्थांश में tan किसका होता है, प्लस का, क्योंकि यहां तो क्या है, ऑल पॉजिटिव, सारे प्लस के, तो ये भी प्लस का आएगा। दूसरी लाइन क्या थी, चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। तो पता इसी से लगाएंगे, 1080 कहां रहा है, इस जगह। तो ये लाइन चेंज लाइन है या नो चेंज लाइन है, नो चेंज लाइन है, तो चेंज नहीं होगा, tan जैसा का जैसा उतार देंगे। और तीसरी लाइन थीटा
चौका त्यों उतार दें। तो थीटा कितना है 60, तो ये जैसा का जैसा उतार। थीटा का मतलब न्यून कोण होता है। अब tan 60 का मान √3, तो ये √3 आ गया, यानी tan 1140 का मान कितना है √3 है। हाँ, तो इस प्रकार ये अपन ने सवाल करे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार सर हमेशा ये तो पहला चतुर्थांश आ रहा है, ये प्लस के ही आ रहे हैं, अब क्या करें। अब ये थोड़ी ना कि ऐसा ही सवाल आएगा, क्या पता दूसरा आ जाए सवाल। हमेशा ये थोड़ी है, दोनों तो सेम से हो गए। लेकिन अगर पहले चतुर्थांश में नहीं आया, ये जरूरी थोड़ी है पहले चतुर्थांश में ही आएगा, कम में कहीं भी आ सकता है। तो देखिए, अब जैसे मैं एक सवाल अपनी तरफ से बना देता हूं आपके, उसे देखिएगा आप। कोट 1020 डिग्री, ठीक। ये किताब में सवाल नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कोई अलग ऐसा सवाल आ गया, क्योंकि परीक्षा में तो कोई भी संख्या आ जाए। हालांकि आपके जो RBSc का कोर्स है उसमें किताब की ही संख्या आपके पेपर में दी जाती है, लेकिन कंपटीशन में तो कुछ भी आ सकता है। अगर आगे जाके आप कंपटीशन भी दोगे तो कोट 1020, अब ये 1020 किसके पास आ रहा है? मेरे हिसाब से तो 1080 के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? 1080 के। तो इसे यूं लिख सकते क्या 1080। अब जोड़ोगे क्या, घटाओगे ही ना। तो 1080 में से क्या घटाओगे कि 1020 बच जाए? 60 घटाओगे, घटाओगे नहीं घटाओगे, तभी तो 1020 आएगा, ठीक। अब ऐसे लिख दिया प्लस माइनस के रूप में। अब आपको वही 3 लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन क्या थी? चतुर्थांश के आधार पर चिन्ह लगाएं। किसके आधार पर? चतुर्थांश। तो ये 1080 कहाँ होगा? 1080 माइनस लगा हुआ है यहाँ। क्या लगा हुआ है? माइनस। ये बहुत मोस्ट है। माइनस मतलब उससे कम। कम के लिए कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे। तो नीचे आएंगे तो कौन सा चतुर्थांश में? चौथे में। और चौथे में कोट प्लस का होता है क्या? किसका होता है? चौथे में तो केवल प्लस का कौन होता है? कोस और सेक। कोट प्लस का नहीं होता, तो किसका आएगा ये? माइनस का। अगर कोस और सेक होता तो प्लस का आता, लेकिन यहां तो कोट है, तो कोट किसका होगा? माइनस का, क्योंकि 1080 माइनस है। 1080 माइनस 1080 से कम, यानी कम के लिए नीचे जाएंगे, उल्टा लौट जाते हैं अपन। तो कौन से चतुर्थांश में आ गए? चौथे में। तो चौथे में कोट माइनस का होता है। फिर सेकंड लाइन क्या थी भैया? चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। 1080 यही आएगा। कौन सी लाइन पे आ रहा है? नो चेंज पर। तो चेंज करोगे क्या? नहीं करोगे, तो ये कोट जैसा का जैसा उतार दोगे। और तीसरी लाइन, थीटा ज्यों का त्यों उतार दें। थीटा कितना है? 60। न्यून कोण को कहते हैं ये पीछे वाला। तो कोट 60, और कोट 60 का मान देख लीजिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3। इसका उल्टा होएगा, होगा नहीं होगा, बटा में 1 लगा दो। क्या लगा दो? 1। उल्टा कर दो, 1 ऊपर √3 नीचे। तो क्या मान आ गया? माइनस का 1/√3। ये आंसर आ गया। ये माइनस लगा रहने दो और ये मान भर दिया। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। और वो 2 सवाल तो मैंने बताए हैं कि कई बार माइनस भी आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस, और प्लस आता है। बस इस तरीके से सवाल आपको कर देना है। दुनिया के कोई से भी सवाल आए, कितने ही बड़ी संख्या वाले सवाल आए, अब आप सब कर सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन इंटू कोष्टक n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। n का मतलब चक्करों की संख्या, ये लिख लेना इस तरीके से। इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और ये सारे कहाँ आते हैं? इस जगह आते हैं। किस जगह आते हैं? इस जगह आते हैं। और कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। 1020 था, किसके पास नजर आया? 1080 के। क्या घटाओगे? 60।
तो 1080 माइनस यानी 1080 से कम, तो 1080 इधर है, कम में तो नीचे आओगे, ज़्यादा होगे तो आगे बढ़ते। तो यहाँ आगे चौथे में, और चौथे में कोट माइनस का होता है। फिर दूसरी लाइन क्या कहती थी अपनी, चेंज व नो चेंज लाइन का प्रयोग करें। 1080 कौन सी लाइन पे आ रहा है, नो चेंज लाइन पे, क्योंकि वो यही होगा, तो नो चेंज, तो चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट लाइन तो सबसे प्यारी लाइन है, थीटा जो का त्यों उतार दें, जो लिखा हुआ है वो उतार दो, कोट 60 का मान लिख दिया। इसके अलावा अपन पूरा कोर्स करेंगे, और जो भी आपके डाउट होंगे उससे संडे को सुबह 9 बजे आपकी क्लास ली जाएगी, लाइव ली जाएगी क्लास। जो भी आपके डाउट हो वो पूछ लें, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।